ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਠੋਪਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੋਟਾਪਾਪਨ, weight gain ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ weight loss ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਈਟਸ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸ weight ਨੂੰ ਰੀਗੇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ सब कुछ ਹੁੰਦਾ है, आओ जानकारी लेने हैं नीलम टोपरानी जी को। जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो वेट लॉस, वेट गेन की जब हम बात करते हैं, कई लोगों को तो वेट ही नहीं बढ़ता है और कई लोगों का थोड़ा सा ही खाने से वेट बढ़ जाता है। तो ये बताइए, शरीरों के ऊपर ये डिपेंड करता है जो हमारा उसके ऊपर? तो ये प्रकृति के हिसाब से होता है। जैसे वात प्रकृति के लोग होते हैं तो जितना भी मर्जी खाए तो वेट नहीं बढ़ता है जी। और जो कफ प्रकृति वाले होते हैं जो सिर्फ हवा से जब सांस लेते हैं तो भी वेट बढ़ जाता है, पानी पीने से ज़्यादा वेट बढ़ जाता है। तो ये सब डिपेंड है मेनली ऑन द प्रकृति एंड ऑन द डाइजेशन। डाइजेशन इज़ द की। राइट। तो आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि, जो डाइजेस्टिव अग्नि होती है, तो अगर वो अग्नि है वो पित्त प्रकृति में ज़्यादा होती है, डाइजेस्टिव फायर, और वात प्रकृति में वो इरेगुलर होती है और कफ प्रकृति में बहुत कम होती है। तो डाइजेशन उनकी जब स्लो होती है तो बॉडी फैट मेटाबॉलिज्म नहीं करती, तो उसकी वजह से वेट गेन होता है। और दूसरा क्या है कि बैलेंस, जो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, जैसे माइंड है, इमोशंस है, डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, तो वो सब फैक्टर्स का बैलेंस होना चाहिए। तो जैसे हम स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं तो वी टेंड टू पुट वेट। राइट। तो क्योंकि क्या होता है कि बैलेंस नहीं होता है हमारे इमोशंस, और उससे डाइजेशन खराब हो जाता है। तो वात पित्त कफ की जो आप बात करते हैं, कैसे पता लगे को एक आम आदमी को कि किस मोड में है वो? जो ये वात पित्त की जो बायो एनर्जीज हैं वो तो सब में होती है, लेकिन प्रिडोमिनेंट जो दोषा है तो वो उसकी टेस्ट होती है कि उसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेंटल फैकल्टीज और डाइजेशन और लाइफस्टाइल, वो सब देख के जो प्रैक्टिशनर होता है उसको पता चल जाता है कि इसकी प्रिडोमिनेंट दोषा क्या है। और उसमें दो फैक्टर है, एक तो प्रकृति है जो द एनर्जीज दैट वी आर बोर्न विद प्रिडोमिनेंट, और एक होती है विकृति। विकृति इज इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस किस वजह से है? तो इम्बैलेंस, जैसे वात पित्त कफ की प्रकृति भी होती है, वैसे विकृति भी वात पित्त कफ की होती है। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो प्रैक्टिशनर को पता चल जाता है कि क्या इम्बैलेंस है। लेकिन जो आयुर्वेद की जो गाइडलाइंस है उसके लिए आपको कोई थियरी की ज़रूरत नहीं है, कि एक इंडिविजुअल को पता है कि उसको क्या करना चाहिए। कि जैसे डाइट है, तो जैसे खाना है तो यू हैव टू ईट एट अ रेगुलर टाइम्स। तो वो हाँ, तो वो तो बहुत आसान सी बात है। और मेन क्या है कि जो मेन मील होता है वो दिन में लेना चाहिए, दोपहर में, क्योंकि उस टाइम डाइजेस्टिव अग्नि होती है, शार्पेस्ट होती है वो लंच टाइम पे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि हेवी खाना रात को खाते हैं, तो उसके बाद वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो देन यू टेंड टू पुट वेट। तो मेन जो खाना है वो दोपहर में खाना चाहिए, और मॉर्निंग जैसे ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों लाइट होने चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, डाइजेशन जो है ये मुख्य कारण है सारी बीमारियों का कहा जाता है, और आज वेट लॉस की जो हम बात कर रहे हैं, इसके लिए आयुर्वेदा में कौन सी चीज़ें सहायक हो सकती हैं? एक तो स्पाइसेस है खाने में, तो जैसे बीटर, जैसे कड़वा जो टेस्ट है, और एस्ट्रिंजेंट, और स्पाइसेस जैसे जिंजर है, गार्लिक है, ब्लैक पेपर है, जैसे स्पाइसेस क्यूमिन है, तो वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। टर्मरिक है, तो सबसे स्पाइसेस तो जो हम खाने में डाल सकते उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है कि जैसे त्रिफला है, तो सोने के वक्त अगर एवरीडे अगर त्रिफला ले ले तो उससे भी वेट लॉस होता है, क्योंकि डाइजेशन उससे इम्प्रूव होता है, एलिमिनेशन इम्प्रूव होता है, तो वेट लॉस तो होना ही है उससे। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिंपल दैट
सब लोग अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिक त्रिफला जिसकी आप बात करें, ये मेटाबॉलिज्म जो है इसको ठीक करता है? हाँ, और ये लीवर और गॉल ब्लैडर की फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, और किडनी, ब्लैडर, सर्कुलेशन। तो त्रिफला तो त्रैदोषिक है और पूरी बॉडी को बैलेंस करता है। राइट। तो बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली इस कंट्री में, कि बिकॉज यहाँ तो हमारी लाइफस्टाइल बहुत फास्ट है और वेदर भी कोल्ड है, और यहाँ डाइजेशन की काफ़ी इश्यूज होती है कंपेयर टू इंडिया। राइट। तो त्रिफला हो गया एक, और उसके अलावा और क्या प्रोडक्ट्स लिए जा सकते हैं जिसके साथ वेट लॉस जो है उसमें मदद? दूसरा है कि बॉडी मसाज। तो अगर एवरी डे अगर ऑयल मसाज से क्या होता है, उसको आयुर्वेद में अभ्यंगा बोलते हैं। अच्छा। तो अभ्यंग से क्या होता है कि सर्कुलेशन बढ़ता है, बॉडी में हीट आती है, सर्कुलेशन ज़्यादा जब अच्छा होता है तो उससे मस्कुलर स्ट्रेंथ आती है, स्टेमिना आती है। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं। एनी पर्टिकुलर ऑयल? उसके लिए मेरी जो लाइन है उसमें एक तेल है, खफा ऑयल। अच्छा जी। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है सर्कुलेशन में, और इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन। ओके। सो डाइजेशन के लिए जैसे आपने कहा कि त्रिफला के टेबलेट्स ले लो, और ये अगर कफा का जो ऑयल है इससे मसाज करो तो आपका वेट जो है वो कम हो सकता है। हाँ हाँ। तो इस इंड्यूसेस स्वेट। राइट। हाँ हाँ। ओके। और ये कोई समय भी आप इसमें निश्चित करते हैं कितना आप, क्योंकि कितनी देर तक ये त्रिफला खाना है कुछ? कैन यू गिव सम डिटेल्स अबाउट दैट? क्योंकि जैसे डाइट होती है जी, कहते हैं 30 दिन की आप डाइट खाओ, आपका 5 पाउंड 10 पाउंड वेट कम हो जाएगा। लोग फॉलो करते हैं, कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है। सो क्या ये त्रिफला खाने से दोबारा से भी ये वापस आ सकता है या स्टेबलाइज हो जाता है? त्रिफला तो अगर माइनर डोजेस में तो हम हमेशा के लिए ले सकते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन डोज के हिसाब से अगर हम देखें ना, तो बिगिनिंग ऑफ द एवरी सीजन, तो हर सीजन जब स्टार्ट होती है ना, तो 2 वीक के लिए डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। तो जैसे अभी विंटर आ रहा है, तो विंटर के पहले जस्ट ऑटम में तो 2 वीक ले ले, फिर अगेन स्प्रिंग के पहले डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ। तो यू कैन डू दैट। और दूसरा क्या फैक्टर है कि you have to look at, everyone has to look at the prakriti. Right. So somebody who is kapha, they cannot say कि I can be size 2. There's a realistic goal, Right. तो सबके जो goals होने चाहिए based on the prakriti. तो कफ प्रकृति के लोग अगर जितना भी डाइट कर ले तो for temporarily they might lose get the benefit, but then the body will balance by itself to their ideal body weight. So what is the ideal body weight? That one has to थिंक इंटेलिजेंटली। आपकी एक्सपर्टीज का फायदा होता है कि आप जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स हैं वो बॉडी का जो भी आपका दोषा है उसको चेक करके फिर आगे रिकमेंड करते हैं। हाँ। और जैसे आपने कहा कि त्रिफला और तेल की मालिश से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।